साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मेरी दोनों YouTube वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। थोड़ा सा शिकायत भी है आपसे, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे बढ़ा कर ना देखा करें, क्योंकि जो मैं जानकारी आपके लिए लाता हूं ये किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है। मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं और इंडिया के किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेट करने की शिक्षा नहीं दी जाती है। सो प्लीज़ आप मेरी मेहनत में मेरा सहयोग करें और सीखें जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं एक बार फिर बता रहा हूं ये आपको किसी भी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाएगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी। साथियों, वीडियो के दौरान मेरे बोले गए शब्दों की गलतियों पर ना जाएं। मैं जो संदेश आपको पहुंचाना चाहता हूं उस संदेश को पकड़ने की कोशिश करें। गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ज़मीन खरीदना फ़ायदेमंद है, बिल्डर फ्लोर खरीदना फ़ायदेमंद है या फ्लैट खरीदना फ़ायदेमंद है। मैं ज़मीन खरीदने के फेवर में हूँ। बिल्डर फ्लोर और फ्लैट खरीदने के क्या नुकसान है पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, फ़ायदा कमाना चाहते हैं और अगर आप बेरोज़गार हैं या आपकी जॉब चली गई है, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस में अथाह पैसा होता है, कोई लिमिट नहीं है। सरकार को दोष देते रहना बंद कीजिए और सोचिए कि आप कहां से कैसे सही जगह पहुंचकर पैसा कमा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को फिर से ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, प्लीज़ कांटेक्ट मी। मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं अपनी बिजनेस लाइफ में। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं और मैं आपका वेलकम करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 8604093534। मेरी ईमेल आईडी है subhassingh634@gmail.com। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि 50 लाख के ऊपर जो भी आप रकम कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, प्लस 18% GST लगता है। आप क्या चाहते हैं? आप मेहनत करते रहें और आपकी कमाई टैक्स के रूप में सरकार को मिलती रहे। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो एज यू विश। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सरकार के टैक्स में ना जाए, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो लोग आपको एजुकेट कर सकें, बता सकें क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि गरीब लोगों की कुछ आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो गरीब रह जाता है, और अमीर लोगों की कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से वो अमीर बनता है। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, तो भाई किस चीज़ के लिए काम करते हैं? अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, और यही फ़र्क होता है गरीब और अमीर में। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? अगर हम में पैसे की समझ नहीं है तो मेरे पास चाहे जितना रुपया आ जाए, हम उसे संभाल कर नहीं रख पाएंगे। और भाई एक बात ज़रूर है, अपने काम से काम रखो, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ, क्योंकि आप दूसरे को अगर देखोगे तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत क्या है, इसकी पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन के समय आपको मिलेगी। अमीर लोग पैसे की खोज करते हैं। किस तरह से करते हैं? वो क्या ऐसा करते हैं जो पैसे को डिस्कवर करते हैं? इसकी भी जानकारी आपको
फाइनेंशियल एजुकेशन में मिलेगी। सीखने के लिए काम करना चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी सीखने के लिए काम करेंगे पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा, लेकिन आप पैसे के लिए काम करेंगे तो पैसा आपके आगे आगे जाएगा और आप पैसे के ज़िंदगी भर पीछे भागते रहेंगे, लेकिन आपको पैसा तो नहीं मिलेगा। समस्याएं समझदारी से सुलझानी चाहिए। अगर अपने आप को आप किसी गड्ढे में फंसा पाएँ तो सबसे पहला काम करना चाहिए आपको कि उस गड्ढे को खोदना बंद कर दें। जापान के लोग क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जापान के लोगों की सबसे बड़ी 3 ताकत हैं। रत्नों की ताकत, तलवार की ताकत और दर्पण की ताकत। अब मैं आपको तीनों ताकतों के बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। रत्नों की ताकत का मतलब होता है पैसे की ताकत, कि जिसके पास पैसा उसकी तूती बोलती है। दूसरा, जापानी लोगों की ताकत होती है तलवार की ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपना बहुत बड़ा बजट हथियारों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जापानीज़ लोग हथियारों की ताकत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो जापानियों की ताकत है वह है दर्पण की ताकत। यानी दर्पण की ताकत से मतलब है ज्ञान का प्रतीक। ये लोग सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दर्पण की ताकत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार अपनी खुद की समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलना चाहते हैं और चलते भी हैं। कोई भी काम करना हो वो दूसरों की सलाह लेते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। वे सवाल पूछने की बजाय नकल करने लगते हैं। नासमझी के कारण वही कार्य दोहराते चले जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया होता है। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो खुद से सीखें। आपका अपना घर सबसे पहले बड़ा निवेश है। लोग बताएंगे कि आपने घर खरीदा, ये आपका सबसे बड़ा निवेश है और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप ज़्यादा कर्ज लीजिए और घर खरीदिए, निवेश खरीदिए करिए और टैक्स में ज़्यादा छूट लीजिए, सुरक्षित नौकरी खोजिए। यही सब चीज़ें लोग आपको मोस्टली बताएंगे। लोग सामाजिक मंच पर बोलने से केवल इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी हंसी उड़ाई जाएगी, उनकी बुराई होगी, लोग उनकी निंदा करेंगे, इसलिए लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से कतराते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए कोई भी तरीके नहीं ढूंढते हैं। इसलिए जापानी लोग खुद को दर्पण की ताकत में देखते हैं और इस बात को अधिक महत्व देते हैं कि जब एक इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ बस इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद से डरे हुए होते हैं। यह डर कुछ भी हो सकता है, खेल में डर, बिजनेस में डर, कैरियर में डर, संबंधों में डर। डर बहुत प्रकार के होते हैं और इसी डर के कारण लोग कुछ नया नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों की आम समस्या होती है डर के कारण वो कुछ भी करना नहीं चाहते। बच्चा जब छोटा होता है माँ बाप डराते हैं, स्कूल में टीचर डराता है और ऑफिस में बॉस डराता है। गलतियों पर रोका टोका जाता है, लेकिन आज समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का युग है और हमें इस बदलते युग में अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदले नहीं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। गलतियां करना और गलतियों पर डांट खाना यह एक पुरानी बात हो गई है। अब अगर आपका बच्चा कभी गलती करे तो उसको डांटने की बजाय उसे आप प्यार से समझाइए और आपको सबसे पहले यह समझना होगा
कि सफलता की पहली सीढ़ी है गलती करना, गिरना और ठोकर खाना। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप गलती नहीं करेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, गिरेंगे नहीं, तो आपके अंदर दोबारा उठकर चलने का हौसला भी नहीं आएगा। कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, और जो गिरा ही नहीं वो चलेगा क्या, दौड़ेगा क्या और जीतेगा क्या। आज से आपका बच्चा जब भी गलती करे तो आप ये समझ लेना कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने बच्चे की गलती पर उसको डांटने की बजाय, ये कहने की बजाय कि ये क्या कर रहे हो, टूट जाएगा, फूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये सब कहने की बजाय आपको ये बताना है कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसको अच्छे से और अच्छे से किस तरह से कर सकता है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपको अपने बच्चे की गलतियों में नुक्स निकालने के बजाय उसको सही रास्ता और सही तरीका बताना चाहिए और दिखाना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि गलतियों को रोक कर, टोक कर अपने बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब आप आधुनिक युग में जी रहे हैं, पुरानी सोच से बाहर निकलिए और नई सोच में आप अपने बच्चे के युग के साथ आगे बढ़िए, तभी हम सब तरक्की कर पाएंगे। साथियों, आपने समंदर देखा होगा, बड़ी सी लहर आती है और अगर हम समंदर में खड़े हों तो वो हमें भिगाकर चली जाती है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कुछ एक ऐसा नया बिजनेस मॉडल बनाया जाए जो MLM से और ज़्यादा बेहतर हो। बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हैं, समुंदर की लहर का इंतज़ार कर रहे हैं और लहर आती है ज़ोरों से और सबको एक साथ भिगा कर चली जाती है, फिर लहर आती है और फिर भिगा कर चली जाती है। कुछ ऐसा बिजनेस पैटर्न बनाया जाए जो लोगों को एक साथ, बहुत सारे लोगों को एक साथ काफ़ी पैसा दे सके और अच्छी इनकम जनरेट कर सके, जिसकी वजह से कोई भी गरीब ना रहे और कोई भी बेरोज़गार ना रहे। कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल जो बहुत बेहतरीन हो। अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडिया हैं, आप अगर अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ें, आएँ और मेरे साथ एक टीम बनाकर काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलके एक दिन कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरे विश्व में इस देश का नाम होगा। अगर आप हमारी कंपनी cateshopper.com और कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करना चाहते हैं, ज़मीन या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कोई भी बैंक 2 से 3 साल में आपका रुपया दुगना करके नहीं देगी। हमारे पास कुछ ऐसे प्लाट अवेलेबल हैं जो आपका धन 2 से 3 साल, 4 साल में दुगना अवश्य कर देंगे। आप एक बार विश्वास करें, हमारी साइट्स पर विजिट करें और खुद देखें चलकर वास्तव में आपका धन दुगना होने की कितनी संभावनाएं हैं। अगली फाइनेंशियल एजुकेशन संबंधित वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।